नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आ चुका है और सभी की ख्वाहिश एक ही है कि दीपावली से पहले हमें पूरी पेंशन मिल जाए। तो अगर आपकी भी पिछले 2-3 महीने की पेंशन बाकी है या फिर रिसेंटली आपकी पेंशन नहीं आई है तो आज की वीडियो वाकई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है पेंशन योजनाओं में बदलाव का उद्देश्य। जी हाँ साथियों, दीपावली से पहले इसमें कुछ बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं जिसकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आपकी पेंशन जो है वो ना आए। सरकार ने देश भर में पेंशन योजनाओं को पारदर्शी, डिजिटल और सुलभ बनाने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य मकसद ये है कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को समय पर और उचित तरीके से पेंशन मिल सके। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी आसान हो रही है और असली लाभार्थियों को ही योजना का पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि 10 अक्टूबर 2025 से ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो होने जा रहे हैं और जिसकी जानकारी आप पेंशनर्स को होना जरूरी है। तो सरकार ने पेंशन वितरण की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये कदम पेंशन को समय पर पहुंचाने, फर्जीवाड़ा रोकने और पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाने के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब सभी नियम नए सिस्टम के तहत सुलभ और तेज होंगे और दीपावली से पहले ये जो बदलाव होने जा रहे हैं ये वाकई आप सभी पेंशनर्स के लिए फायदेमंद हैं। अब देखिए कौन से 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम आ रहा है डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब किस चीज़ का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप पेंशन का नया आवेदन कर रहे हैं या फिर पेंशन को आप रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, मतलब जैसे कि हर 6 महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर साल में एक बार जमा करना होता है, तो उसी को हम लोग डिजिटल वेरिफिकेशन बोलते हैं कि आप उनको दिखाओ कि हाँ हम जीवित हैं। तो ये अब आपका पूरी तरह से अनिवार्य होगा। अगर कोई पेंशनर्स इसको भूल जाता है या फिर नहीं करवा पाता है किसी भी रीज़न से, तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। अब जन आधार जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों से प्रमाणित करना आपको आवश्यक हो गया है। इससे लाभार्थी की सच्ची पहचान हो सकेगी। दूसरा रहता है सिंगल विंडो सिस्टम। आप सभी पेंशन संबंधी योजनाओं की सूचना और आवेदन प्रक्रिया एक ही सरकारी पोर्टल पर आपको मिलेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी पेंशनर्स के लिए ये है और इसीलिए मैंने बोला था कि सभी नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सिंगल विंडो सिस्टम पेंशन में आ जाने से इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। आप में से कईयों को नहीं पता होगा ये क्या होता है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल विंडो सिस्टम इस तरह से होता है जैसे कि आप अगर बैंक जाते हो तो बैंक में आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको मैनेजर के पास जाना पड़ता है अगर आपका चेक वगैरह है। उसका फिर आपको कैशियर के पास भेजता है पैसे निकालने। उसके बाद अगर आपको पासबुक प्रिंट करानी है तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो दौड़ा भागी होती है, इन सबको हटा करके एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है सरकार ने। उसी पोर्टल पर आप पेंशन के लिए नया आवेदन करेंगे, उसी पर आप उसको रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई करेंगे, उसी पोर्टल पर आपका डिजिटल वेरिफिकेशन होगा और कोई भी कागज की अगर कमी है तो वो उसी पोर्टल से पूरी हो सकती है। तो मतलब अब आपको विभिन्न अलग अलग तरह के विभागों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे आपके पूरे काम होने वाले हैं। उसके बाद पेंशन स्वीकृति की डिजिटल ट्रैकिंग। हर लाभार्थी को अपनी पेंशन स्वीकृति और स्टेटस की जानकारी एसएमएस या वेबसाइट पर ट्रैकिंग सिस्टम से मिलती रहेगी। इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उसके बाद बकाया राशि का तत्काल भुगतान। देखिए जो भी लाभार्थियों की बकाया पेंशन अटक गई है वो सबका भुगतान जल्दी किया जाएगा। अब प्रोसेसिंग डिले पूरी तरह से ख़त्म करने का भरोसा दिया जा रहा है, यानी कि अगर आपकी पेंशन बीच में अटकी हुई है, पोर्टल पर दिखा रहा है कि आपकी पेंशन भेजी जा चुकी है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आई, तो इसका मतलब कुछ टेक्निकल इशू होगा। और ये देखिए अभी हाल ही में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी आई थी कि अब किसी की भी पेंशन रोकी नहीं जाएगी, जितनी जल्दी हो सके सभी की पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद पात्रता और दस्तावेजों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जो दस्तावेज पहले चाहिए होते थे उनमें अब सरलता लाई जा रही है। जैसे जन आधार या आधार कार्ड दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बैंक पासबुक, एकल फ़ोटो, इन सब का वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार किया जाएगा। इसके बाद बार बार डॉक्यूमेंट आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप रिन्यूअल करा रहे हो तो आपको एक बार वेरीफाई कराना होगा, या फिर अगर आप न्यू आवेदन कर रहे हो तो आपको एक बार वेरीफाई करा के उसके बाद फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नए आवेदन के लिए नई टाइमलाइन आ चुकी है। अब जो लोग पहली बार पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको एक निश्चित टाइमलाइन के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देना जरूरी है। इससे आवेदनकर्ता को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या होता था, अभी रिसेंटली देखिए कानपुर की एक महिला थी, उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर मेरे को 7 महीने हो गए हैं अप्लाई करे हुए, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई क्लियर कन्फर्मेशन नहीं आया, ना ही पेंशन आना शुरू हुई, ना ही हमें कुछ पता चल पा रहा है कि फॉर्म पहुँचा भी या नहीं पहुँचा, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। तो ये जो विभाग की
की लापरवाही है, इसी को देखते हुए नई गाइडलाइंस ये आई हैं कि अब जिस विभाग में आपने फॉर्म जमा करा है उनको एक निश्चित टाइमलाइन, यानी कि राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने, किसी के 15 दिन, तो उस टाइमलाइन के भीतर उनको रिप्लाई करना जरूरी है। यानी वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपका फॉर्म एक्सेप्ट करा या नहीं करा। अब वो आपको मोबाइल नंबर पर सूचना दें, कॉल करके या फिर SMS के जरिए सूचना दें, किसी भी तरह से वो आप तक ये खबर पहुंचाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। अब एक्सेप्ट हुआ होगा तो सीधी सी बात है, आपके अकाउंट में पेंशन आने लगेगी, आपको पता चल जाएगा। और रिजेक्ट होगा तो ये भी पता चलेगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। इससे आपको महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कौन कौन लाभार्थी हैं? पेंशन के नए नियम पुराने योजनाओं पर भी लागू होंगे, जिसमें 3 प्रमुख वर्ग आते हैं: ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन, यानी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन। ये तीनों ही वर्ग इसमें कवर किए जाएंगे। इनमें आवेदन करने वालों को पेंशन के नए नियमों के तहत डिजिटल वेरिफिकेशन, सिंगल पोर्टल से आवेदन और त्वरित भुगतान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नए आवेदन की ज़रूरी बातें, अगर आप में से कोई भी आपके फैमिली मेम्बर जो भी नए आवेदन करने की सोच रहा है तो उनको निम्न बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे आवेदन अब सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार होंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि ऑफलाइन फॉर्म आप भर दीजिए, 100 रुपये दे दीजिए या 500 दे दीजिए, आपका हम फॉर्म एक्सेप्ट करवा देंगे, तो वो आपको लूट रहा है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, सारा काम इसमें ऑनलाइन होता है। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट ना दें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नवीनतम फोटो अपनी खिंचवा के रखें। आवेदन की स्थिति पोर्टल, मोबाइल, SMS के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। उसके बाद समय अभाव की समस्या अब नहीं रहेगी। पुरानी बकाया पेंशन कब मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए, पुराने लाभार्थियों की बकाया पेंशन अब ऑटोमेटेड सिस्टम से जल्दी जारी होगी। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सभी लंबित पेंशन अब समय पर ट्रांसफर होंगी। हर लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति डिजिटल प्रणाली पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पिछली 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो सरकार की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है कि दीपावली से पहले वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हो सकता है, देखिए, कई राज्यों में जारी होना भी शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली लोगों से मेरी पर्सनल बात हुई थी, जो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज पेंशनर्स, उन्होंने बोला था कि हाँ, मेरी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी। वो 1500 रुपये करके उनके अकाउंट में 4500 रुपये इकट्ठा भेज दिए गए इसी 3 अक्टूबर को। तो मतलब पेंशन आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग परेशान ना होइए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको मेरी टीम समय मिलने पर दे देगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।